नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे गंगा दशहरा का पावन पर्व हम किस दिन मनाएंगे, दसवीं तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और उस दिन हमें कौन कौन से ऐसे खास जो कार्य हैं हमें जरूर करने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और गंगा दशहरा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, गंगा दशहरा हिंदू धर्म में बहुत अधिक खास इसको माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इस दिन को। और ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष के दसवीं के दिन ये पर्व हम मनाते हैं। ठीक है, गंगा दशहरा पवित्र नदियों में लोग स्नान करते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर माँ गंगा जी जो है धरती पर आई थी, अवतरित हुई थी। और ऐसे में गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर हम स्नान दान पूजा आदि करने का खास महत्व बताया गया है। और माना जाता है कि ऐसा करने से मनुष्य के द्वारा जो भी अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, मान लीजिए जो हम जानकर नहीं करते लेकिन अनजाने में हमसे जो पाप हो जाते हैं, उससे हमें मुक्ति मिलती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस दिन अधिकतर लोग देखिए हरिद्वार, प्रयागराज और भी कई ऐसे पवित्र स्थान है जहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए लोग जाते हैं और जानी भी चाहिए। स्नान करने से स्पर्श मात्र से ही हमें कई गुना लाभ मिलता है। तो इस बार गंगा दशहरा आपको बता दूं कब है। तो देखिए, इसको लेके कुछ लोग मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि किस दिन मनाना शुभ रहेगा। 25 तारीख को जैसे दसवीं तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो आपको बता दूं, देखिए दसवीं तिथि 25 मई दिन सोमवार को सुबह में 4:28 पर प्रारंभ होगी। ठीक है, तो भोर में ही स्नान दान तो हम करते ही हैं। और वहीं अगले दिन 26 मई दिन मंगलवार को 5:10 पर समाप्त हो जाएगी। तो दसवीं तिथि फिर नहीं मिलेगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 25 तारीख को यानी 25 मई दिन सोमवार को हम गंगा दशहरा मनाएंगे। और जिनके मान लीजिए 26 तारीख को, कुछ लोग 26 तारीख को भी मनाएंगे, जैसे उनका मानना है कि 8 बजे से दसवीं तिथि लग रही है 25 तारीख को, तो वो वैसे लोग 26 को भी मना रहे हैं, मतलब दोनों दिन लोग मना रहे हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, चिंता वाली। आप लोग 25 को मनाए तो अति उत्तम है। अगर मान लीजिए 25 को किसी कारण से आप नहीं गंगा स्नान कर पाते हैं तो आप लोग 26 मई को भी मना सकते हैं, दिन मंगलवार को भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके हम गंगा दशहरा मनाएंगे दोस्तों। और नदी सरोवर में जाकर आप लोग डुबकी लगाइएगा। और मान लीजिए जो लोग नहीं जा पाते हैं वो अपने घर में जो भी मतलब स्नान का जो जल है उसमें गंगा जल मिश्रित करके हर हर गंगे बोलते हुए आपको स्नान करनी है। और जो भी दान करना है, आप लोग नदी सरोवर में जाते हैं तो साथ में लेकर जाइए। गंगा जी की पहले हम पूजा करेंगे, अगर बाहर आप लोग जाते हैं तो पूजा पाठ कर लीजिएगा, आरती धूप बत्ती और फूल आदि सब चढ़ा दीजिएगा माता गंगा को। और प्रणाम करके उसके बाद दोस्तों आप लोग सूर्य देव को जल भी दे सकते हैं। पीपल वृक्ष अगर मिल जाता है तो पूजा भी कर सकते हैं। अभी अधिक मास चल रहा है, आपको मालूम ही है। सोमवार के दिन अगर करेंगे, स्नान करने जाते हैं, तो मंगलवार को तो हम पूजा नहीं करते पीपल वृक्ष की। तो ऐसे करके आप लोग यही सब कार्य कीजिएगा, वहाँ दीपक बाती करके पूजा पाठ करके और दान की चीज़ें कुछ न कुछ दान करके, या वो अनाज हो या वो पैसा हो, कुछ न कुछ आप लोग दान करके जरूर आइएगा। घर में स्नान करने जाते हैं तो दान की चीज़ें पहले निकाल कर बाहर रख के आ जाइए, क्योंकि ऐसी सब तिथियों पर हम स्नान के बाद जो भी स्पर्श करते हैं वो दान माना जाता है। तो पैसा, रुपए, कपड़ा, वस्त्र, भोजन जो आपको दान करना है पहले निकाल कर आप लोग रख लीजिए। उसके बाद स्नान करके आइएगा और तब दान कर लीजिएगा। और शिव जी की हम पूजा करते हैं।
आप लोग शिव जी की, विष्णु भगवान की पूजा इस दिन कर सकते हैं माता गंगा के साथ साथ। और यही सब कार्य उस दिन किया जाता है दोस्तों। और किसी से हमें मतलब कटु वचन नहीं बोलनी चाहिए, वाणी हमें मतलब ध्यान रखनी चाहिए अपने वाणी के ऊपर। और गंगा दशहरा के दिन जो भी हम दान पुण्य करते हैं, कई गुना होकर हमें लाभ मिलता है और हमें पाप से मुक्ति मिलती है, अनजाने में जो हमारे द्वारा पाप हो जाते हैं। तो आप लोग अगर मान लीजिए जो आसानी से जा पाते हैं नदी सरोवर में, तो आप लोग ज़रूर जाकर स्नान कीजिएगा। और काफ़ी भीड़ रहती है, थोड़ा ध्यान से जाइएगा। और बहुत सारा ज्वेलरी, बहुत सारे ऐसे मतलब कीमती सामान लेकर स्नान करने ना जाएं। बार बार आपको ये चीज़ हमेशा हर वीडियो में मैं आप लोगों को चेतावनी दे देती हूँ कि देखिए, मैं एक वीडियो देखी थी, आप लोग को इसमें बता दे रही हूँ। आप लोग भी देखे होंगे, एक रील या वीडियो यूट्यूब पे शायद देखी थी कि वट सावित्री व्रत के दिन एक महिला का जैसे चेन एक महिला काट ली थी, और वो तो पकड़ में आ गई तो लोग मार रहे थे, पीट रहे थे। लेकिन जब पकड़ में नहीं आती है तो सोचिए जिनका गुम होता है उनको कितना कष्ट पहुंचता है, कितने दुख की बात है। सभी लोग दोस्तों धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं है, कुछ लोग वहाँ चोरी करने जाते हैं, छिनताई करने जाते हैं। तो आप लोग कभी भी सोना चांदी बहुत सारा पहनकर बाहर ऐसे सब भीड़ भाड़ एरिया में ना जाए, क्योंकि गंगा दशहरा के दिन भी काफ़ी भीड़ हर घाट पे आपको मिलेगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मेरा जो काम है, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को समझा दूँ कि किसी का कुछ हानि ना हो। ये हो गया। और दीपदान की रह गई बात, तो दोस्तों दीपदान आप लोग शाम को भी कर सकते हैं, और गंगा जी के घाट पर जाते हैं तो सुबह में ही कर लीजिए। लेकिन दीपदान आप लोग जैसे गौशाला में, पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी जी के पौधे के नीचे, और अपने देवी देवताओं के पास, मंदिर कोई है तो मंदिर आसपास में है तो वहाँ भी दीपदान, उस दिन दीपदान का बहुत अधिक महत्व है, तो आप लोग कर सकते हैं। ऐसे तो पूरे अधिक मास में किया जाता है। और अगली चीज़ क्या है कि आप लोग मान लीजिए कुछ लोग घर में ही गंगा जैसा मतलब गंगा जी बनाकर थाली में बड़े से परात में और फूल वगैरह उसमें डाल के और थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिश्रित कर देते हैं, और उसी में लोग दीपदान मतलब जितना आप चाहें 11, 5, 7, 21 दिए उस जल में डालकर और लोग प्रवाहित करते हैं जल में। तो वैसे भी करके आप लोग गंगा जी के स्वरूप में घर में भी बनाकर कर सकते हैं। तो यही सब कार्य हम गंगा दशहरा के दिन करते हैं। और भोजन में दोस्तों कुछ न कुछ उस दिन हमें अच्छे पकवान, पुआ, पूड़ी, दाल वाली पूड़ी, खीर, ये सब चीज़ें भी बनाकर आप लोग भगवान को भोग लगा सकते हैं, और ऐसे करके प्रार्थना और पूजा पाठ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ गंगा दशहरा से संबंधित सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों अब आगे जान लेते हैं 25 मई दिन सोमवार को स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब है। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करना बहुत ही अधिक शुभ और फलदायी माना गया है। तो ऐसे में आप लोग इस दिन सुबह 4:30 से लेकर और 5:30 तक आप लोग सही रहेगा, उत्तम रहेगा, आप लोग स्नान दान कर सकते हैं और गंगा दशहरा का पावन पर्व मना सकते हैं। ठीक है, सभी बातें समझ में आ गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।